अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो जो आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ, उसका ताल्लुक वॉकिंग डिस्टेंस में मौजूद ज़ियारात से है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मस्जिद हराम यानी काबतुल्लाह के करीब मौजूद जो ज़ियारतें थी वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर मौजूद, जो मुख्तलिफ़ डायरेक्शन के अंदर मौजूद थी, जिनको हम बाई वॉक जाके देख सकते थे, इसी तरह आज की वीडियो में मैं आपको मस्जिद नबवी के करीब वो ज़ियारात, वो मुकामात जो हम वॉकिंग डिस्टेंस पे जाकर देख सकते हैं, ज़ियारत कर सकते हैं, वहाँ अपनी दुआएं कर सकते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। और उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी और आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि अब आप जिस चीज़ की ज़ियारत कर रहे हैं, जिस चीज़ के पास से गुज़र रहे हैं, ये जगह कौन सी है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। आएँ अपनी वीडियो शुरू करते हैं, मगर उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके आप जो है नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आए मदीने चलते हैं और मदीने में सबसे पहले जो सबसे अफजल और सबसे ज़रूरी जो ज़ियारत है वो है रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हम यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे और इंशाअल्लाह जो करीब करीब की ज़ियारतें हैं वो देखते हुए चलेंगे। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कुछ ऐसी वीडियोस मैंने बनाई हैं जिसमें मस्जिद नबवी में क्या क्या मौजूद है और कौन कौन सी ज़ियारतें मौजूद हैं, उनके बारे में वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ऊपर आई बटन के ऊपर आपको ये कार्ड मिल जाएगा, इसको ज़रूर देखिए, आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन इस डिटेल में जाने से पहले हम शुरू करते हैं अपना सफ़र, और सफ़र शुरू करेंगे हम बाबुस्सलाम से। बाबुस्सलाम से जब आप एंटर होते हैं और आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना आइज़ाना सलाम अर्ज़ करके सिद्दीक़ अकबर और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़ों पर हाज़िरी देते हुए जब बाहर निकलते हैं तो ये गेट है बाबे बकी। बाबे बकी से ही आप समझ गए होंगे कि जो सामने हमें जगह नज़र आ रही है ये है जन्नतुल बकी, जो मुसलमानों का सबसे अफजल कब्रिस्तान है। और यहाँ पर बहुत सारे हमारे सहाबा इकराम और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार जो हैं, इनकी कबूर मौजूद हैं। यहाँ जाइए, सलाम अर्ज़ कीजिए। हमारे बहुत जलीलुल कदर सहाबी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार पुर अनवार भी यहाँ मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के मज़ारात भी यहाँ मौजूद हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो साहबजादी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका मज़ार आलीशान भी यहाँ मौजूद है और दीगर अहले बैत अतहार भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ से अगर आप बिल्कुल इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको सामने जो एक गुंबदों वाली मस्जिद नज़र आएगी, ग्रे कलर के पत्थरों से बनी हुई, ये मस्जिद है मस्जिद गमामा। मस्जिद गमामा यानी बादलों वाली मस्जिद। बादलों वाली मस्जिद इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ वो वाक़या रूनुमा हुआ था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बद्दू ने ये कहा कि या रसूल अल्लाह, बारिश नहीं हो रही और हमारे जानवर खुश्क साली की वजह से मर रहे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर दुआ फरमाई थी और बादल ऐसे बरसे थे कि एक हफ़्ते तक बरसते रहे। और फिर उसी शख्स ने या किसी दूसरे ने उठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, अब इतनी बारिश हो गई है कि कहीं हमारे जानवर जो हैं वो पानी की वजह से ना मर जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फिर अपनी उंगश्त मुबारक जो है वो हवा में लहराई थी, दुआ फरमाई थी, तो बादल फट गए थे और शहर मदीना को छोड़कर इर्द गिर्द पहाड़ों पर वो बादल बरसते रहे। तो यहाँ क्योंकि ये वाक़या रूनुमा हुआ था तो यहाँ ये मस्जिद मौजूद है, इसका नाम है मस्जिद गमामा। ये बिल्कुल सामने है। सामने ही एक और छोटी सी मस्जिद बनी हुई है जिसका नाम है मस्जिद सिद्दीक़ अकबर। मस्जिद सिद्दीक़ अकबर जो है ये मुसल्ला था ईदैन की नमाज़ों का सिद्दीक़ अकबर के दौर में। अगर हमारा रुख जो है सिद्दीक़ अकबर की मस्जिद की तरफ है, अगर हम राइट साइड पे देखेंगे तो हमें मुसल्ला अली यानी मस्जिद अली नज़र आएगी। हज़रत अली के दौर में ईदैन की नमाज़ जिस जगह अदा की जाती थी उस जगह पे आज मस्जिद बना दी गई है। मस्जिद गमामा के पीछे अगर आप जाएंगे, पहली गली में आपको मस्जिद उमर फ़ारूक नज़र आएगी। ये भी वो मुसल्ला था जहाँ पर ईदैन की नमाज़ अदा की जाती थी। इससे अगर मज़ीद आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जो कुबरी आपको सामने नज़र आ रही है, इससे अगर आप लेफ़्ट पे देखेंगे कुबरी पे खड़े होकर, तो आपको एक वाइट कलर की मस्जिद नज़र आएगी जिसका नाम है मस्जिद उस्मान गनी। ये वो मुसल्ला है जहाँ पर हज़रत उस्मान गनी के दौर में ईद की नमाज़ें अदा की जाती थी। ये वो 5 मसाजिद हैं जो बहुत करीब करीब हैं और ज़ियारत की जगह हैं। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं इसी रोड के ऊपर। इस जगह को कहते हैं
कुबा वॉक वे, ये बहुत अच्छा एक खूबसूरत रास्ता बना दिया है जो मस्जिद कुबा तक जाता है। अगर आप इसके ऊपर जा रहे हैं और तकरीबन ये 2.5 से 3 किलोमीटर का रास्ता है जिसको आप आसानी चलकर जा सकते हैं, खुसूसन जो यंग लोग हैं वो जा सकते हैं। अगर आप बुज़ुर्ग हैं तो आप यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स चलती हैं, उसके अंदर बैठ सकते हैं और वो आपको कुबा पर उतार देती हैं। मस्जिद कुबा ही के रास्ते के अंदर मस्जिद जुमा भी आती है और उससे थोड़े से फासले के ऊपर मस्जिद किबलतैन भी मौजूद है। ये दोनों भी आपको रास्ते में मिलेंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा इस रास्ते से डाइवर्ट होके अपने राइट साइड की तरफ जाना पड़ेगा। एक दफ़ा फिर हम मस्जिद नबी में जो है आते हैं और मस्जिद नबी में बाबुस्सलाम की तरफ से हम चलते हैं। बाबुस्सलाम से हम अस्सलाम शारा जो है शारा अस्सलाम इसके ऊपर आएंगे, कुबरी की तरफ आएंगे, कुबरी से राइट लेंगे और फर्स्ट लेफ़्ट कट लेके जब हम चलेंगे तो थोड़े ही फासले पे तकरीबन हमने कोई 1 किलोमीटर का रास्ता पैदल चलना है और इंशाअल्लाह हम सबा मसाजिद के मुकाम पर पहुंच जाएंगे। सबा मसाजिद यानी 7 मसाजिद। 7 मसाजिद कौन सी हैं? ये वो 7 मसाजिद हैं जिसमें मस्जिद फ़तह भी है, जिसके बारे में आता है कि बुध के रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर दुआ फरमाई थी और फ़तह नसीब हुई थी मुसलमानों को। और हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यहाँ के हवाले से कॉल मिलता है कि आपको अगर कोई मुश्किल दरपेश होती, आप बुध के रोज़ मस्जिद फ़तह तशरीफ़ ले जाते, ज़ोहर और असर के दरमियान में वहाँ नफिल अदा करते और दुआ करते तो आपकी हाजत पूरी हो जाती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुकाम है और यही वो मुकाम है जहाँ ग़ज़वा खंदक हुई थी। जी हाँ, ग़ज़वा खंदक जिसमें खंदक खोद दी गई थी और मुसलमानों को फ़तह मिली थी। और यहाँ हर उस मुकाम के ऊपर जहाँ पर किसी जलीलुल क़द्र सहाबी ने या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपना ख़ैमा बनाया था, आज हर उस जगह के ऊपर मस्जिद तामीर कर दी गई है। सबा मसाजिद 7 मसाजिद थी, 7 मसाजिद में से अब ये तकरीबन 6 है और क्योंकि 2 मसाजिद को मिलाकर एक बड़ी मस्जिद वहाँ पर बना दी गई है। अब इसी से हम वापसी की तरफ थोड़ा सा आएंगे और 2 गलियाँ छोड़कर हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो है मकान आलीशान मौजूद है, जिसको आज जो है मस्जिद के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। इसकी जो सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस है, यहाँ पर 3 रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात रूनुमा हुए थे। जब ये जंग होने वाली थी तो मुसलमानों के पास आपको पता है कि खाने के लिए जो है चीज़ें मौजूद नहीं थी, तो थोड़ा सा साजो सामान था। हज़रत जाबिर ने जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मेरे पास कुछ खाने का सामान मौजूद है, तो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। आप अपने चंद असहाब के साथ जो है वो तशरीफ़ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो ऐलान करवा दिया कि आज जाबिर के घर पे सबकी दावत है, सब जाएंगे। अब जो है हज़रत जाबिर क्योंकि चंद नफूस का सामान मौजूद था खाने का, तो थोड़ा सा परेशान भी हुए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इरशाद फरमाया था, तो साथ में कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी थी और कहा था कि जो है आपने जो है वो खाने का ढक्कन नहीं उठाना है, और इस तरह से जो है वो इंस्ट्रक्शन दे दी। लेकिन पीछे हज़रत जाबिर के घर पे एक वाक़या रूनुमा होता है, क्योंकि वो जो एक छोटा बकरा आपने हुजूर की खिदमत के लिए पेश फरमाना था, उसको ज़िबह किया तो आपके बच्चे देख रहे थे। तो एक बच्चे ने, आपके 2 बेटे थे, तो आपके एक बेटे ने दूसरे बेटे का गला काट दिया। बच्चे इंस्पायर हो जाते कुछ चीज़ों से देख के, तो वो शरारत कह लें या कोई ऐसा मामला कह लें कि बाद मरतबा वही एक्ट बच्चे दोबारा करते, तो ज़ाहिर है बच्चों में ये शऊर नहीं होता कि इसका अंजाम क्या होगा। तो एक भाई का जो है वो इंतकाल हो गया इस वजह से, तो वो डर के मारे जो दूसरा भाई था जिससे ये वाक़या रूनुमा हुआ, वो छत से गिरकर जो है वो इंतकाल फरमा गए। आप देखें कि हज़रत जाबिर की जो ज़ौजा है वो भी कैसी हैं कि उन्होंने हुजूर को तकलीफ़ ना हो और हज़रत जाबिर को पता ना लगे, तो और आप गमगीन ना हो और हुजूर की मेहमान नवाज़ी में किसी किस्म की कमी ना आए, दोनों बच्चों को ले जाके कमरे में लिटा दिया और उन पे चादर डाल दी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे तशरीफ़ लाए और जो है वो खाना तनावुल फरमाना शुरू किया, तो साथ में इंस्ट्रक्शंस भी दी कि कोई हड्डी को ना तोड़े। और फिर जो है वो खाना जो है वो तक़सीम होना शुरू हुआ। सहाबा की टोलियाँ आती 4 और 6 की उसमें, और वो खाना खाते और तशरीफ़ ले जाते, खाना खाते तशरीफ़ ले जाते। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उन हड्डियों को एक जगह जमा फरमाया और अल्लाह के हुक्म से जब ये हुक्म इरशाद फरमाया तो वो बकरा ज़िंदा हो गया। एक मौजज़ा ये रूनुमा हुआ। दूसरा कि इतने सारे लोगों ने बहुत थोड़े लोगों का खाना खाया। दो और तीसरा ये वाक़या रूनुमा हुआ इसी जगह पे कि हुजूर ने पूछा कि ए जाबिर तुम्हारे जो बेटे हैं वो नज़र नहीं आ रहे। तो अब क्योंकि हुजूर ने बुलाया है तो हज़रत जाबिर गए कि मेरे साहबजादे जो है वो कहाँ हैं। तो उनकी ज़ौजा ने बताया कि ऐसा ऐसा वाक़या हो चुका है। तो वो हुजूर की बारगाह में आके उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह ये मामला हो चुका है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बच्चों के पास तशरीफ़ ले गए और आपके दोनों बेटों को ज़िंदा फरमाया। तो ये वो 3 मौजज़ात जो एक जगह पे रूनुमा हुए, ये वो मुबारक मकान है जो आज मस्जिद में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 मौजज़ात थे। यहाँ ज़रूर जाएँ, कोशिश करें, नवाफ़िल अदा कर सकें तो नवाफ़िल अदा करें, दुआ करना चाहें दुआ करें। अब हम आगे चलते हैं और वापस मस्जिद नबवी आते हैं और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो ज़ियारत की तरफ आपको लेके चलते हैं कि अगर आप 21 नंबर गेट पे यानी जो लेडीज़ गेट है इससे आप बैक साइड की तरफ निकलते हैं रोड की तरफ, तो ये है तरीक़ सैयदुश्शुहदा। तरीक़ सैयदुश्शुहदा यानी सैयदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा को जाने वाला रास्ता। आपके मदार-ए-पुर अनवार पे ये रास्ता जाता है जहाँ पे जंग ओहद भी हुई थी और ये ओहद के पहाड़ के दामन में है। ओहद पहाड़ वो पहाड़ जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। अब आप इस रोड की तरफ चलेंगे भी तकरीबन 2 किलोमीटर का रास्ता है और आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप ओहद पहाड़ पहुँचेंगे। आप उस जगह पर हैं जिस जगह के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। अब जिससे हुजूर मोहब्बत करे तो कैसी जगह होगी। और इसी के दामन में हज़रत अमीर हमज़ा हुजूर के सबसे प्यारे चच्चा जो है वो भी आराम फरमाए और आपके साथ और भी दीगर सहाबाए कराम जो उस जंग में जो है शहादत नोश फरमाई थी वो भी मौजूद है। इसी जगह पर सामने एक छोटा टीला भी आपको नज़र आएगा जिसको कहते हैं जबल रमात। जबल रमात वो जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के दौरान जो है वो तीर अंदाज़ों को जो है वहाँ पर तैनात फरमाया था। तो अगर आप चाहें तो आप इस टीले के ऊपर जाकर भी जो है बैठ सकते हैं और यहाँ से आपको मस्जिद नबवी का खूबसूरत नज़ारा भी नज़र आता है। सामने आपको मीनार नज़र आते हैं मस्जिद नबवी के। और ये वो करीब करीब की ज़ियारतें हैं जो आप वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर कर सकते हैं। एक दिन कहीं चले गए, एक दिन कहीं चले गए, तो ये ज़ियारतें आप करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जो है बने रहें, जुड़े रहें। और कोई बात अगर पूछना चाहें तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे नंबर आपके सामने आ रहे हैं। कोई चीज़ कोई राय देना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।